उसके ऊपर की सीढ़ी महादेव। ये वो दरबार है जो जीवनोपयोगी है, दुनिया की पहली गाथा जिसमें हर कदम पर संसारियों के लिए बात लिखी। हर कदम पर एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है और एक दर्शन है। इसमें दर्शन शास्त्र है, इसमें ज्ञान शास्त्र है, इसमें अमोघ शास्त्र है। और एक बात कहूं, हमारे परिवार में, वंश में, कुटुंब में कुछ चंद लोग हों, उसके बावजूद हम साथ रह नहीं पाते। किसी न किसी बात को लेकर के हम आपस में द्वंद्व करते और झगड़ते रहते हैं। बहुत गौर से सुनना। और सबसे बड़ी बात क्या होती, जब हम साथ रहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं मालूम? सबसे पहला काम एक सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति की कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। और रिश्तों में संदेह रखते हैं, रिश्तों में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं। आज परिवार के चंद लोग साथ नहीं रह पाते, उसके पीछे परम अगर कोई कारण है तो विश्वास का नहीं होना, भरोसे का नहीं होना। और शिव महापुराण अगर तुम्हें मिल गई तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें प्राप्त होगी उसका नाम ही विश्वास है। क्यों? चूंकि भवानी शंकरो बंदे। हाथ जोड़िए ना और सुनिए कि भवानी शंकरो बंदे। बंदे मतलब प्रणाम। भवानी शंकरो बंदे। क्या है ये दोनों? तो बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति। तो श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है भवानी शंकर। ये तुम्हारे हृदय प्रदेश में गए और इनकी स्थापना हुई तो तुम्हारे वंश में, कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा, आपस में द्वंद्व समाप्त होगा। कैसे कैसे होगा ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे रुद्राभिषेक में तुम देख रहे हो, पूरा परिवार एक साथ रखा है। ये परिवार एक साथ मतलब इसको सामान्य मत समझना, ये दर्शन है। जब तुम मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, तो दर्शन का मतलब बताने जा रहा हूं, बहुत गंभीरता से समझना। दर्शन शास्त्र है, वेदांग की ऋचाएं हैं, इसलिए साधारण तोतली भाषा में कह रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। दर्शन क्या है? शिव परिवार का दर्शन करो। यहां क्या है? यहां चूहा सांप के साथ रहता है। What I'm saying? ध्यान समझना। यहां चूहा सर्प के साथ रहता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि चूहे के प्रति सांप कितना उदारवान हो जाए, अगर ब्रेकफास्ट में छूट गया तो लंच में तो चट हो ही जाएगा। हाँ? और लंच में भी अगर परम बैरागी हो गया सर्प, तो डिनर में तो दुनिया की कोई ताकत सर्प से सांप को बचा सकती नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती। यहां सर्प के साथ मोर रहता है। ये कौन है मालूम है ना सब? चूहा भगवान गणेश जी का वाहन है और सर्प भगवान शंकर के गले में पड़ा है। एक ही परिवार के सदस्य हैं लोग। सर्प और मोर एक साथ रहता है यहां। मोर आपको मालूम है, बाबा गणेश के बड़े भाई और भगवान शंकर के बड़े पुत्र के वाहन का नाम मोर है। बिल्कुल एज वेल एज बिल्कुल सेम कंडीशन है वहां भी। मोर भी अगर सर्प को पा जाए तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से किसी एक में तो चट हो ही जाएगा। हाँ? अब यहां मोर बैल के साथ रहता है। मोर
बैल के खुरों के नीचे दबता नहीं है, सानंद रहता है। और यहां बैल बैल शेर के साथ रहता है। क्या क्या बैल, ये 5 लोग सब कितने भिन्न हैं, कितने अलग थलग हैं। यहां बैल शेर के साथ रहता है। शेर शिकार नहीं करता बैल का। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शेर का सबसे सरल शिकार क्या है? गाय और बैल। सबसे मीठा भोजन उसके लिए क्या है? गाय और बैल। पर वो यहां शिकार नहीं करता। बात यही खत्म नहीं होती। यहां अक्षय तृतीया में तुम्हारी खीर में टपकने वाले अमृत का मेन स्रोत चंद्रमा भगवान शंकर के माथे पर रखा हुआ है, अमृत टपका रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, तुम अक्षय तृतीया में खीर रखते हो ना, उसमें अमृत टपकेगा चंद्रमा से, चंद्रमा की शैतल्यता में रखते हो, तो वो अमृत टपकाने वाला चंद्रमा माथे पर है जहां से अमृत टपक रहा है, और समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान के कंठ में रखा हुआ है। यहां अमृत और विष एक साथ रहते हैं। हा? तो बोले समुद्र मंथनम कृत्वा, और हरे लक्ष्मी हरे विष्णु, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। लक्ष्मी निकली, विष निकला, लक्ष्मी विष्णु को दान दे दिया और विष स्वयं पान कर लिया। जितनी विषमता हो सकती है वो यहां है, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। यहां सौम्यता है, यहां प्रेम है, यहां आनंद है, और यहां सानंद बरस रहा है। हा? यहां आपस में द्वंद्व नहीं है, पाखंड नहीं है, प्रपंच नहीं है, आपस में द्वेष नहीं है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को टांग पकड़कर खींचने की भावना नहीं। यहां सब आदर सम्मान से रहते हैं। और एक बात तो, ये दर्शन है तुम्हारे परिवार में कैसा होना चाहिए। शिव परिवार का जब तुम दर्शन करते हो तो क्या दर्शन करते हो? वो मूर्तियों को नमन करके प्रणाम करके क्या सीखते हो? उससे सीखो परिवार में त्याग की भावना होनी चाहिए। उससे सीखो कि घर का जो बुजुर्ग होता है, जो मालिक होता है, जो बड़ा होता है, जो संपन्न होता है, जो रिच होता है, उसको क्या मिलता है भैया? घर के बूढ़े आदमी को, बाबा को क्या मिलता है? उसको समुद्र मंथन का विष मिलता है। किसी परिवार में एकता देखना, किसी परिवार में एक साथ रहते हुए लोगों को देखना, तो उसके घर के किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को जिसके सब हांक से चलते हो, उसको जाकर मिलना, क्योंकि वो विष पान कर रहा होगा। विष क्या है? हाँ, लोगों की बातें, वो बिगड़ा हुआ माहौल, और सबके लिए करने के बाद अपने लिए नहीं सोचने वाला व्यक्ति विष पान कर रहा है। मुझे किसी ने पूछा, हम लोग शिव महापुराण की तरफ चल रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे मुझे उतनी जल्दी धक्का लगेगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बहुत ध्यान समझना, बहुत विशाल ग्रंथ है, इसके अधिकारी बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि ये ग्रंथ सहज सबको नहीं मिलता। इसके सामने स्वर्ग का अमृत रखा जाए तो वो फीका है इसके आगे। तुम्हारे नौग्रह खराब हो, ये ठीक हो सकते हैं यहां से। तुम्हारे भाग्य कपाट में कुछ खराब लिखा हो, यहां से ठीक हो सकता है। जीवन में कोई बहुत बड़ा दोष लग गया हो, यहां से ठीक हो सकता है। ये कथा, ये अमृतदायिनी है, इसलिए बहुत गौर से समझना। मुझे किसी ने पूछा, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के नंदी के कान में फुसफुसाने का कारण क्या है? क्यों कहा जाता है? नंदी के कान में क्यों बोलना और नंदी के कान में क्यों कहा जाना? नंदी के कान में कहने से क्या होगा?
मैंने कहा आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि नंदी उनका बड़ा प्रिय है, नंदी को कहेंगे तो नंदी उनको कहेगा, जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, कोई और कारण बताइए। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि नंदी उनका वाहन है, सर हमेशा साथ साथ रहता है, तो इनको कहेंगे तो शायद वहां तक बात जल्दी पहुंच जाएगी। अच्छा, इसका यही मतलब होना चाहिए क्या? हम सब कर रहे हैं, हम सब करते हैं, इसके पीछे का कारण नहीं मालूम। कारण बताओ। जो मैं कारण बताने जा रहा हूं, यह समझ में आने के लिए तुम्हें थोड़ा शिवभक्त होना पड़ेगा, तो तुम समझ जाओगे। कारण नंदी जो है ना, नंदी के लिए वेदों में कहा गया है, बोले सदा नंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति और महाधर वो रूपान जनमन बिहारी पशुपति। क्या है ये? बोले ये धर्म का अवतार है। नंदी बैल नहीं है, सबसे पहले तो ये समझो। वो आकार पर मत जाना, उस स्वरूप पर मत जाना। स्वरूप में बड़े बड़े विद्वानों को गदहा कहा जाता है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? विद्युत वरेण्यों के सामने एक बात कहने की इच्छा कर रहा था, चलो निकल गई। बड़े बड़े संभ्रांत और बहुत शैक्षिक संस्थानों में विद्वानों को गदहा कहा जाता है। स्वरूप पर मत जाना। गदहा मतलब विद्वान होता है, वो जानवर और पशु से मतलब नहीं, शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं आपको। नंदी का स्वरूप बैल का है, पर वह बैल नहीं है, वो धर्म का स्वरूप है, वो धर्म के अवतारी है, वो धर्म ही है, ऐसा समझो। तो इसका मीनिंग निकालो। नंदी के कान में कहने का मतलब यह है कि भगवान शंकर के सामने जाकर धर्म से कुछ कहना। क्या क्या कह रहा हूं? थोड़ा रिपीट करके समझोगे तो समझ पाओगे। भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, धर्म से कुछ कहो, जो कहना है, जो तुम्हें कहना है, जो तुम्हें मांगना है, जो भी तुम्हें चाहिए, वो धर्म से कहना। धर्म से का मतलब नंदी से नहीं है, धर्म संगत बात होनी चाहिए, धर्म संगत चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उतने दया निधान, इतने करुणा के सागर सोचते नहीं देते समय। तुम सोचो, तुम धर्म से करना, तुम अधर्म मत होने देना, क्योंकि तुम तो जो मांग बैठोगे वो वोट दे बैठेंगे, वो ऐसे देवता हैं। इसलिए धर्म से कहना, धर्म में कहना और धर्म में होकर कहना, ये कहा जाए। हाँ, ये कहा गया। सारे देवता जब देते हैं तो पल्लू झाड़ कर देते हैं, जाओ ले जाओ, ठीक है, योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, जो चाहिए ले जाओ, हटो भागो यहां से। लेकिन जब देवादिदेव महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। देते समय सोचते नहीं, विचार नहीं करते। इसलिए इनसे मांगते समय धर्म से कहना, धर्म में होकर कहना, धर्मनिष्ठ होकर बात करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। आप शिव महापुराण में आगे सुनेंगे, क्या भगवान भांग खाते हैं? क्या शिव गांजा पीते हैं? क्या वो नशेड़ी हैं? क्या उन्हें नशा करना चाहिए? अरे कलयुग के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है मतलब। तो आइए शिव महापुराण के अधिकारी बनते हुए तुम सब लोगों के साथ हम शिव महापुराण को नमन करें, वंदन करें। इस शिव महापुराण के संदर्भ में बिना कुछ कहे अंदर प्रवेश करना अपराध है, इसलिए तुम्हारा समय लिया। ये जितनी बातें कही हैं, मैं आपको सत्य कहूं सूक्ष्मता में कही है, अभी और बहुत कुछ है कहने। मैं प्रयास करूंगा अभी। शिव पुराण किसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, किस तरह सुनना चाहिए, नियम क्या है, पद्धति क्या है, इसका प्रमाण क्या है, सब बताऊंगा। उसके पहले प्रयागराज में ऋषियों ने
संसारियों के हितोपदेश के लिए, हित के लिए, उनके कल्याणार्थ सारे ग्रंथों का मनन चिंतन करने के बाद जब उसके बाद भी क्षुधा शांत न हुई तो मन ही मन आपस में संगोष्ठी में विचार कर रहे थे। इसमें में महात्मा सूत जी का पदार्पण हुआ। ऋषियों की मंडली के बीच में महात्मा सूत जी पधारे और सूत जी को देखकर सब प्रणाम करने लगे। अब ध्यान से सुनना थोड़ा और एक बार। सूत जी की उम्र मात्र 16 साल है और ऋषियों की उम्र हजारों हजार साल है। हजारों हजार साल के ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति बड़े बड़े ऋषि प्रणाम कर रहे हैं और एक 16 साल का बालक प्रणाम करवा रहा है। इसको देखकर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है, यह अनर्थ है। तो उसका जवाब आया शिव महापुराण में। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा, क्या कोई धन से बड़ा है तो? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च, आयु में भी कोई बड़ा है तो तथैव च। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा। ये सब ज्ञान के आगे कोई ज्ञान में बड़ा है उसी को बड़ा माना जाता है। हो सकता है किसी शहर का कप्तान यशस्वी छोटी उम्र का बच्चा आया हो और वहां का दरोगा बड़ी उम्र का हो सकता है आईएएस छोटी उम्र का हो और उसके अंदर में काम करने वाले बड़ी बड़ी उम्र के लोग हो। जो शिक्षा में बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है, उसी को बड़ा माना जाता है। मैंने सुना और बहुत सारे वीडियोस में देखा मैंने इस बीच में, पूज्यपात महर्षि महेश योगी जी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बटुकों को नमन और प्रणाम करते, बटुक ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करते और बहुत लाड लड़ाते। एक बात कहूं, संत होना कैसा चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, बिल्कुल मक्खन की तरह होना चाहिए। मैं आपको आप बीती बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं महर्षि महेश योगी जी को। और एक बात कहूं, मैं शायद दुनिया का पहला ही ऐसा व्यक्ति हूं जो उनको पूज्यपाद महर्षि महेश योगी कहता। यहां का छोटा छोटा व्यक्ति गार्ड भी कहता महर्षि जी। बिल्कुल ऐसा लगता कोई अपने घर के किसी व्यक्ति को बात कर रहा हो। इतनी विशालता, इतनी महानता, जिन्होंने समूचे विश्व को अपनी मानो गोद में रखकर आह्लादित और आनंदित किया हो, स्नेहित किया हो, प्रेम किया हो। वो छोटे छोटे नन्हे बटुकों के ब्राह्मणों के चरणों को अगर पखारे और उनको नमन करें, उन्हें वंदन करें, इससे ज्यादा नवनीतता क्या हो सकती है? इससे ज्यादा मक्खन हृदय और क्या हो सकता है? और आप बीती बता रहा हूं, जब मैंने उनके कुछ प्रवचन सुने तो मानो ऐसा लगता है, अगर आप आंखें बंद करके उन्हें सुने तो लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा बात कर रहा है, छोटा बच्चा बोल रहा हो, ऐसा लगता है। ऐसा प्रतीत होता मानो कि कोई छोटा बालक, छोटा बच्चा अपनी बात कह रहा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी विशाल बातें इतनी सरलतम शब्दों में कहना, ये लगता है लाखों करोड़ों जन्मों का जो पुण्य था वो हम सबको दान में देकर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं में जो भी महर्षि महेश योगी जी के बगिया के पुष्प हैं, उन सबको देखकर ऐसा लगता है वो खुशबू, वो सुगंध अभी भी सब में व्याप्त है और सब तरफ वो दिखाई पड़ते हैं। उन्हें बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम। मैं सत्य कहूं, आज हम जो ये सब कर रहे हैं, जो इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये उनकी ही अलौकिक कृपा और करुणा और आशीष का फल है। हाँ, अन्यथा बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा बल चाहिए और बहुत सारा मन चाहिए। एक और बात कहूं, फिर हम लोग शिव महापुराण की तरफ चलेंगे। हमारे आदरणीय मैं
शब्दों में कैसे इस बात को कहूं, सब शॉर्टकट। यहां कोई भी व्यक्ति जिस तरह बात करता तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत सामान्य चर्चा हो रही है। हमारे आदरणीय अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी सुबह प्रातः आकर के पूरा नमक चमक से रुद्राभिषेक में सम्मिलित हुए, पूरी वेदियों का पाठ किया, पूरे देवताओं का आवाहन किया। तुम सबके लिए कल्याण के लिए सब देवी देवताओं का आवाहन हुआ, पूजन हुआ, और उसमें 4-6 घंटे वो बैठे रहे। और जैसे ही वो यहां से जाकर पहुंचे ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा कुर्सी पर बैठ पाए होंगे, इतने में पीछे से फोन आ गया, महाराज जी पहुंच गए। फिर भागकर आप देखिए, मैं सत्य कहूं तो मुझे आज ही इस बात पर बड़ी लाज आई कि मैं स्वयं क्यों ना आया सवेरे, मैं स्वयं क्यों ना बैठा, क्यों ना साथ में रहा। आप अवस्था के साथ साथ वो धारणा, वो भक्ति, वो भाव, वो सहजता, वो सरलता, वो सौम्यता, और कभी भी मैंने उनको बहुत अकड़ कर नहीं देखा। हमेशा सरल रहते, हमेशा सहज रहते, सबके प्रति आदर, सबके प्रति सम्मान, सबको अपनाकर, सबको गले लगाकर। अभी मुझे जल्द पता चला सैकड़ों आचार्य नित्य उनके लिए पूजन पाठ करते हैं, और उसमें विशेष संकल्प है विश्व शांति, विश्व कल्याण का भाव रखकर। न जाने हजारों हजार आचार्यगण आज भी अनुष्ठान और यज्ञ कर रहे हैं हम सबके लिए, बिना बताए, बिना जताए, बिना किसी को कहे, इतना सब कर रहे हैं अपनी पूंजी से, अपनी व्यवस्था से, अपने संसाधनों से। इसका मतलब क्या है मालूम साहब? बड़े विपक्ष की साख है, वो प्रभाव, वो परिचय है महर्षि महेश योगी जी का। उनके वंश के, उनके कुटुंब के अंकुर हैं, क्यों न होंगे ऐसे? किसी भक्त ने, बिंदु जी का एक बड़ा बढ़िया पद है, किसी भक्त ने कहा कि भगवान मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते, क्यों न करेंगे? तो बड़ी अच्छी बात कही बिंदु जी ने। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं। एक दीनता कहूं बिंदु में, वो दयालुता के निधान है, वो कृपा और करुणा के निधान है। वो क्यों न करेंगे कृपा? क्यों नहीं इनका स्वभाव ऐसा होगा, क्यों नहीं इनका आचरण ऐसा होगा, और क्यों नहीं नेचर ऐसा होगा, जिनका नाम लेते ही हम सब में गौरव आ जाता है, जिनका नाम लेते ही हम सबको सन्यासी और संत कहने का बल मिल जाता है। समूचे विश्व में एक आध को नहीं, जिनको जरूरत थी उनको भी, जिनको जरूरत नहीं थी उनको भी, जो समझते थे, जो नहीं समझते थे, सबको राम में करके, शिव में करके, परमात्मा में करके, एक रंग में रंग देने वाले परम प्रतापी वैज्ञानिक संत, अमलात्मा महात्मा और संत शिरोमणि, इस सदी के परम गौरी शंकर शिखर पर विराजमान महर्षि महेश योगी जी के कुल के अंकुर हैं, क्यों नहीं होंगे ऐसे? एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इनके ही भक्तिमय भाव से आज हम सब इस यज्ञ में संलग्न हो रहे हैं। तो आइए, सूत जी महाराज जब पहुंचे तो सबने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में बड़े हैं। जो ज्ञान में बड़ा है वो संपन्न है, उसमें आयु, उसमें बल, उसमें धन काम नहीं करता। सबने प्रणाम किया, सबने उनका पूजन किया। एक संत ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे? तो बोले, यही वो है जिनकी कृपा से हम शिव महापुराण का फल प्राप्त करेंगे। इनके ही भाष्य से, इनके मुखार बिंदु से हम देवाधिदेव महादेव की अलौकिक लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं।